नमस्कार मित्रों, मैं विनोद स्वामी अपने चैनल आशियाना म्यूजिक स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज प्रकृति की गोद में फिर हम एक नया वीडियो बनाने के लिए आए हैं और आज का ये वीडियो बनाया जाएगा नाकाका बालाजी की पहाड़ियों का। और ये पहाड़ियां हैं, इनके चारों ओर लगभग 5 गांव बसे हुए हैं। इनके मिड में ये काफ़ी ऊँची पहाड़ी है और सुनने में ये आया है कि ऊपर एक स्थान है प्राचीन, रहता कोई नहीं है, वीराना है, लेकिन किसी समय में किसी साधु महाराज ने वहाँ तप किया था। उनका धूणा, उनकी बावड़ी, उनका जो रेजिडेंस है, उसके कुछ सबूत आज भी वहाँ है। तो उन्हीं सब का दर्शन करने के लिए और आपको दर्शन करवाने के लिए आध्यात्मिक यात्रा की ये अगली कड़ी है। और हम जो हमारी टीम के साथी हैं, आज मेरे साथ 3 लड़कियां हैं। 2 मेरी लड़कियां हैं, एक पुजारी जी की लड़की है कशिश वैष्णव, ये सोनल वैष्णव, ये प्रतिभा वैष्णव, और साथ में PRK म्यूजिक क्लासेस जो यूट्यूब पर चैनल है, ऑनलाइन हारमोनियम क्लास चलाते हैं, प्रकाश प्रजापति, वो हमारे साथ हैं। और आज की जो भी यात्रा होगी वो उन्हीं के मार्गदर्शन में होगी, क्योंकि वो इस क्षेत्र के जानकार हैं। तो हमारा पहला पड़ाव यह काली माता का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के आपको दर्शन करवाते हैं सर्वप्रथम। और मैं दर्शकों आपको बता देना चाहता हूँ कि आज अष्टमी है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी है आज, मेरी मैया का आज दिन है। तो ये बड़ा ही शुभ कार्य आज होने जा रहा है। तो प्रारंभ करते हैं मैया के इस प्राचीन मंदिर से, कालिका माता मंदिर। यहाँ से हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं और आप भी हमारे साथ साथ यात्रा कीजिए। तो मित्रों, अभी हमने आपको चारों ओर का मंदिर का जो विहंगम दृश्य है वो दिखाया। यहाँ पर हरे भरे बढ़ के 3-4 वट वृक्ष है। चारों ओर पहाड़ियों की गोद में प्रकृति के एक अनुपम उदाहरण के रूप में यह मंदिर स्थित है। और आज अष्टमी का दिन है। माँ भगवती के चरणों में बैठ करके हम अपने आज के वीडियो का प्रारंभ करते हैं। तो मैं पुजारी जी से कुछ इस मंदिर का इतिहास जानने का प्रयास करूँगा और आप तक जो भी यहाँ का इतिहास है वो पहुँचाने का प्रयास करूँगा। जय माता जी की। पंडित जी, जय माता जी की। तो पंडित जी, आपका शुभ नाम? नरेंद्रानंद गिरी है।
अच्छा अच्छा, तो आप कितने वर्षों से हैं यहाँ? 17 साल से यहाँ। 17 साल से। अच्छा। तो इस मंदिर की प्राचीनता कितनी है? प्राचीनता पृथ्वीराज चौहान के टाइम से है ये अच्छा मंदिर। अच्छा। ये क्या है कि गौड़ वंश का कुलदेवी है, गौड़ राजपूतों की। अच्छा। गौड़ राजपूत जो है 2 भाई पहले यहाँ आए थे पुष्कर स्नान के लिए। उस टाइम उन्होंने जो है यहाँ उनका पृथ्वीराज चौहान का साला था। अच्छा। डीहा सिंह। निहाल सिंह। डीहा सिंह। डीहा सिंह। डीहा सिंह। हाँ जी जी। डीहा सिंह बहुत तगड़ा मतलब खूंखार आदमी था। हाँ हाँ हाँ। तो उसने अपने आदमी उन दोनों को लूटने के लिए भेजे। हाँ। तो उन्होंने दोनों भाइयों ने गौड़ राजपूतों ने जो है रोका उनको कि भाई क्या बात है। हाँ। तो उन्होंने बताया कि भाई मेरा जो है यहाँ पृथ्वीराज का साला जो है उसका हुकूमत चलती है, पृथ्वीराज चौहान का राज है। हाँ। है कि नहीं? हाँ हाँ। तो उन्होंने जो है हमें यहाँ आपको लूटने भेजे, बोले 2-2 हाथ उसी से हो जाएं, वो आए। हाँ। तो जो पृथ्वीराज चौहान का साला था डीहा सिंह, वो उनके सामने आया, दोनों में युद्ध हुआ उनमें। अच्छा। तो डीहा सिंह वीरगति को प्राप्त हो गया। हाँ। पृथ्वीराज को पता लगा तो उन दोनों भाइयों को गिरफ्तार करवा लिया। हाँ। उन्होंने अपनी बच्ची, 2 बच्चियाँ थी उनको पृथ्वीराज चौहान को। हाँ। वो दोनों बच्चियाँ दी उनको। अच्छा। तो शादी की उन्हें 252 गांव कन्यादान में दिए। तो 252 गांवों में जो है यहाँ घोड़ाटी के बाजी है। हाँ। घोड़ाटी रही। हाँ, तो घोड़ाटी में जो है यहाँ का अपने मारोट है, वहाँ राजधानी बसाई उन्होंने। अच्छा। और घाटवा रही उपराजधानी उनकी। अच्छा। और ये बंगाल से लाई हुई मूर्ति घोड़ों की जो है स्थापित उन्होंने उस टाइम में अपनी रियासत बसाई, तब ये स्थापना की उन्होंने। अच्छा। उसके बाद से यहाँ मैं 17 साल से यहाँ पुजारी हूँ। अच्छा। ये करीब निर्माण मेरे हाथों से किया है। अच्छा अच्छा। यहाँ 9 साल 9 महीने मैंने खड़े रह करके तपस्या की है। वाह वाह वाह। खड़ेश्वरी की तपस्या की 9 साल 9 महीने 24 घंटे खड़ा रहता था। वाह। है कि नहीं? यहाँ का ये एकांत विंगम दृश्य है माँ का, और बहुत ही मतलब प्रभावशाली माँ है ये। हाँ। जो भी इससे मन्नत मांगता है वो माता की मतलब जो है कृपा से पूरी होती है। जी जी। है कि नहीं? तो पंडित जी, आप मूल रूप से रहने वाले कहाँ के हैं? मूल रूप से रहने वाला मेरी जन्मभूमि जो है अजीतगढ़ है, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर। हाँ। और वैसे मैं श्री पंचम दशनाम जूना अखाड़ा से हूँ। एक पूरा भारत ही मतलब मेरा देश है। हाँ। भारत के अंदर ही मतलब जहाँ भी हम रहते हैं, क्यों सन्यासी हैं हम, 10 नागा नामी सन्यासी हैं। अच्छा। नागा सन्यासी। अच्छा। गिरिनामा से 13 मड़ी परिवार से हूँ। हाँ हाँ। है कि नहीं? जूना अखाड़ा से, एशिया का सबसे बड़ा अखाड़ा तो जूनागढ़ कहाँ? जूना अखाड़ा। जूना अखाड़ा कहाँ स्थित है? ये जूना अखाड़ा अपने जो है काशी में है। काशी में। हाँ, बड़ा हनुमान घाट काशी। अच्छा अच्छा। उसकी शाखाएं पूरे भारतवर्ष के अंदर हैं। हाँ। अभी जैसे मान लो कुंभ मेला लगता है। हाँ। तो इसमें सबसे पहला स्नान हमारा गिरनामी का ही होता है। अच्छा। तो पुजारी जी, ये चारों ओर जो गांव बसे हुए हैं, तो कौन कौन से गांव यहाँ पहाड़ के चारों ओर हैं? चारों तरफ यहाँ घाटवा है, हाँ। झिजोट है, भिलाल है, खोरंडी है, लांबा है, छोटी भिलाल है, नालोट है, बीचरों का बास है। ये चारों तरफ गांव है। लालास है। तो यहाँ पर इन सभी गांवों के यात्री आते हैं? सभी गांवों के आते हैं। अच्छा। तो यहाँ आपका आगमन कैसे हुआ? मेरा आगमन यहाँ से पास में ही दातारामढ़ी पास में अमरपुरा गांव हुआ रहता था मैं। अच्छा। वहाँ मैंने मंदिर आश्रम बना रखा था मेरा। हाँ हाँ। तो यहाँ पहले एक बुजुर्ग सीताराम मीणा रहता था घाटवा का। हाँ हाँ। उसने कई बार मतलब मेरे पास आग्रह किया कि बाबा जी आप यहाँ आओ, एक बार यहाँ आओ, ये माता जी जो है मैं तो वृद्ध हो गया, मेरे बस की बात है नहीं। हाँ हाँ। और अब इसका संचालन आप करो। तो मैंने फिर उनको बुला कर आया, मैं यहाँ 5 गाँवों के सभी मुखिया आदमियों को बुला करके उनसे मेरी जो बात थी वो मैंने रखी उनके सामने। उन्होंने मेरे प्रति जो भी भावना थी वो रखी। तो उन्होंने फिर मेरे को अखाड़े में लिखित रूप में दिया कि बाबा जी आज के बाद में ये मंदिर हमारा था, हम सेवा भावी हैं, सेवा करते रहेंगे, और जैसा भी आपका वर्चस्व होगा आप बनाओगे, इसको तोड़ो फोड़ो बनाओ। तो मैंने इसका निर्माण कार्य किया, पूरा निर्माण कार्य मेरे हाथों से किया हुआ है। हम आगे पहाड़ों पर चढ़ना चाहते हैं, तो अन्य कोई दर्शनीय स्थल, ऐसी कोई अद्भुत रहस्यमयी जगह हो तो आप हमें बताने की कृपा करें ताकि हम उसको भी अपने वीडियो में शामिल कर सकें। बिल्कुल। जो है यहाँ पर जो है ऊपर एक गुफा वाला बाबा हैं जी। तो वहाँ अदृश्य संत हैं वो। अच्छा। भाग्यशाली, किसी के भाग में लिखा हो भाग्यशाली आदमी हो उसको दर्शन देते हैं। हाँ। बाकी वो हमेशा गुफा में ही रहते हैं। ऊपर जो यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी पहाड़ी पे। हाँ। ऊपर गुफा है। हाँ। वहाँ गुफा में वो बाबा रहते हैं। दर्शन किसी को देते हैं, किसी को नहीं देते। अच्छा। अदृश्य संत हैं वो। तो कभी आपको दर्शन हुए उनके? 2 बार दर्शन हुए मेरे को यहाँ। अच्छा। बातचीत भी हुई? बातचीत कुछ नहीं हुई, सिर्फ दर्शन हुए। संत के रूप में जो है सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे जी। है कि नहीं? बड़ी बड़ी जटाएं हैं, सफ़ेद वस्त्र धारण किए बाबा। हाँ। चिमटा हाथ में है। अच्छा। इस रूप में दर्शन उनके हुए मेरे को। हाँ। और ऊपर फिर उन्हीं के जरिए से ही मेरे को पता लगा कि भाई यहाँ गुफा है। आज से 16 साल पहले जब मैं आप यहाँ आए थे? हाँ, जब मेरे को साल भर भी हुआ था करीब। हाँ। तो उस टाइम पे जो मैं मेरी तपस्या में था, तपस्या के अंदर ही उस टाइम में उनका दर्शन हुए। तो दर्शन से जैसे ही वो बाबा आए, मुस्कुराए, खड़े रह करके वापस जाने लगे, तो मैं उनका पीछे पीछे उनके नज़र करता रहा कि कहाँ जा रहे हैं। तब मैं आगे गया तो मेरे को पता लगा कि भाई यहाँ ये गुफा है, और गुफा वाला बाबा के नाम से वो जगह प्रसिद्ध हुई है। अच्छा जी। अभी तो पब्लिक ने वहाँ काफ़ी टीन सेट वगैरह लगा दिया, व्यवस्था बना दी ऊपर, मतलब जो है
छोटी गाड़ी तो नहीं जा पाती हैं। हाँ। बड़ी जैसे ट्रैक्टर वगैरह हैं वैसे साधन जाते हैं ऊपर जाने के लिए जी। तो यहाँ से हमें कितना किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी गुफा वाले बाबा के जाने के लिए? करीब आपको जो है 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर लंबाई चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी आपको जी। जी 2.5 किलोमीटर तो जो है। तो ये जो स्थान है, जैसे कि आप यहाँ आए थे आज के 17 साल पहले, तब ये मात्र ये देवरा या हम कह सकते हैं देवालय ही था। बाकी का चारों ओर का नवनिर्माण आपके द्वारा किया गया। तो आपका कोई जैसे आगे के लिए कोई प्लान की भाई जैसे हम और ज़्यादा विकास करके मैं ये इतना काम कराने की और इच्छा है मेरी जो है यहाँ पे जैसे ये छाया बनी हुई है, इतनी छाया इन मंदिरों के ऊपर और निर्माण करना चाहता हूँ मैं जी। ये बीच में जगह बची हुई है दोनों मंदिरों के बीच में, क्योंकि ये पुराना प्राचीन मंदिर है, वो नया निर्माण मंदिर है जी जी। तो इनके बीच में जगह छोड़ कि इसमें मतलब 7.25 फीट की मूर्ति कालका माता की मैं विराजमान करने की मेरी इच्छा है। इसके ऊपर इन दोनों को बंद करके और इसके मिट्टी भर के, इसके ऊपर क्यों खाली जगह में स्थापना नहीं हो पाती जी जी, तो इसको दोनों साइड से बंद करके और फिर उसमें मिट्टी भर के उसके ऊपर 7.25 फीट की मूर्ति विराजमान करूँ। अच्छा है कि नहीं। आगे जो है गौशाला का निर्माण किया हुआ गौशाला है, जिसको और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा है कि नहीं। गौशाला कितने दूर है यहाँ से? ये पास में ही बिल्कुल जो है जस्ट यहीं पे गौशाला। कितने गायें होंगी लगभग? गायें तो अभी थोड़ी है मंदिर की, क्योंकि निजी गायें हैं, वैसे गौशाला नहीं है वो। अच्छा अच्छा। गौ सेवा के भाव से अपने मंदिर के लिए रखते हैं। हाँ। मंदिर की गायें हैं जी जी। है कि नहीं। और ये पीछे एक तालाब है, तो उस तालाब को मतलब डेवलपमेंट करवा कर उसको सीमेंटेड करवाने की इच्छा है मेरी। वजह से भी सब सीमेंटेड हो जाए तो छठ बार मैंने पानी रहता रहे उसमें। बाहर से जो मवेशी वगैरह आते हैं वो भी पानी पी लें, जंगली जानवर भी हैं जैसे बघेरा वगैरह हैं यहाँ, खरगोश हैं, लोमड़ियाँ हैं, गादड़े हैं, गीदड़ वगैरह हैं, तो वो सब पानी पीवें, उनका पानी का जरिया। अभी पानी है क्या उसमें? पानी अभी नहीं है, वो बरसात के टाइम में पानी रुकता है, क्योंकि कच्चा है, मिट्टी पीला रह गया, वो सूख जाती है, तो उसको सीमेंटेड करवाने की मेरी इच्छा है कि भाई मैं मेरे जीते जी मैं ये करके जाऊँ। तो ये जैसे पहाड़ी क्षेत्र है तो कभी आपको जैसे जंगली जानवरों का भी ऐसे सामना करना पड़ता है क्या? नहीं, कभी हिंसा देख लेते हैं। पानी वानी पीने आते हैं यहाँ। अच्छा। देखते हैं हम। बाकी हमारे पर कभी हमला नहीं करते वो। अच्छा अच्छा। वैसे जनरली कौन कौन से जंगली जानवर यहाँ पाए जाते हैं? बघेरा है, अच्छा, गादड़ हैं, अच्छा, लोमड़ी है, सियार है, अच्छा अच्छा। ये ऐसे जानवर जो हैं। हिंसक जानवरों में तो जो है ये बघेरा ही है, चित्ता। हाँ। तो वो है, अभी 2 आए हुए हैं। अच्छा। यहीं मतलब जो है 2-3-4 साल से देख रहा हूँ मैं। तो यहीं आते हैं, जंगल में चले जाते हैं, जंगल में फिर वापस आ जाते हैं। अभी 2-3 रोज 4 रोज पहले आ गया था यहाँ। तो ये पड़ोस में हमारी ज़मीन है खेत की, मंदिर की, उसमें एक रहता है काश्तकार, तो उसकी गाय को पकड़ लिया था। अच्छा। तो उसने रात को फ़ोन किया मेरे को, भाग के गए वहाँ, छुड़वाया उससे उसको। अभी वो गैया बच गई और वो भी अपने जंगल में चला गया वगैरह जो पैंथर जो है। तो जैसे हम ऊपर जाएं तो हमारा सामना तो नहीं होगा ना इनसे? ना, कोई वो नहीं है। रात को ही आते हैं? दिन में नहीं आता वो, रात में ही निकलता है। अच्छा अच्छा। दिन में तो अपना वो रात को भोजन करके तो कहीं ना कहीं झीड़े में छुप जाता है वो, दिन में मतलब कहीं वो नहीं होता। अपने चैनल के दर्शकों को बताएंगे तो ये किस नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है? कालका माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, कालका माता का। और ये बगल का जो नवनिर्माण किया गया है मंदिर का, वो भी वो कालका माता का ही है। लक्ष्मी जी है, गणेश जी हैं और कालका माता है उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। गौड़ वंश के द्वारा स्थापना की हुई है उसकी, उस मंदिर की भी? हाँ। अच्छा। वो क्या कि पीढ़ी दर काफ़ी पीढ़ियों से मतलब जो है यहाँ से गौड़ जो, क्योंकि राव शेखा जी के साथ में युद्ध हुआ। 27 बार युद्ध हुआ राव शेखा जी के साथ में गौड़ों का। अच्छा। 26 बार वो विजय प्राप्त की और एक बार जो है उन्होंने वो परास्त हुए। तो उस टाइम में फिर उनका जो है यहाँ से पलायन हो गया, कुछ तो वीरगति को प्राप्त हो गए, मारे गए, और कुछ जो है यहाँ से छोड़ के निकल गए थे। तो वो उनके वंश के जो बचे हुए हैं तो उन्हीं के द्वारा उसका निर्माण तो हमने किया है, मूर्ति स्थापना उन्होंने करी है। कानपुर के मंदिर के नीचे ऐसे कोई जमीन भी है क्या? जमीन है हाँ, 10-10.5 बीघा जमीन है। अच्छा। वो जमीन जो है दूसरे के कब्जे में है। अच्छा। है कि नहीं। तो दूसरे के कब्जे में है, उसकी जो कास्ट से उपज होती है वो कोई वो यहाँ नहीं आता है। अच्छा अच्छा। वो दूसरे के कब्जे में है, दूसरे में उसमें खेती करते हैं। तो यात्रियों का यहाँ आना जाना जैसे किस टाइम जाता रहता है? हमेशा ही चालू रहता है। छठ बार मैंने पब्लिक आती जाती रहती है। नवरात्रों में तो खैर आते ही आती हैं। तो यहाँ पठन पाठन करने के लिए पंडित जी वगैरह भी रहते हैं? बिल्कुल जो है यज्ञ भी होता होगा? यज्ञ वगैरह भी करवाए हैं। अच्छा। सब काम करवाए, क्योंकि महात्मा है, हम लोग करवाते रहते हैं। सही है सही है। आपका तो देखो धर्म और संस्कृति की रक्षा करना, उसको आगे बढ़ाना और जन जन तक पहुँचाना एक संत का यही कर्तव्य होता है। और आपकी कृपा से मैं भी और मेरी टीम के साथी हैं वो इसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया कि अपनी हिंदू धर्म संस्कृति के जो जितने भी देव स्थान है जो अभी तक ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, जो छुपे हुए हैं, उनके रहस्यों को उजागर करके जन जन तक पहुंचाना, यही हमारा कर्तव्य। बहुत बढ़िया जो है। तो आगे असीम कृपा रहेगी आप पर। चलो। तो और सभी के मनोकामना पूर्ण करने वाली माँ है ये। तो बहुत ही अच्छा लगा। अच्छे मतलब जो है लोगों को मैंने देखा है यहाँ, इसके प्रताप से आज जो है जिनके पास में खाने के लिए अनाज नहीं था, आज वो अरबपति हैं। ऐसे ऐसे लोग जो हैं। तो माँ की तो एक दृष्टि पड़ने की दृष्टि पड़ने की देर है, फिर कमी क्या रहती है? कोई कमी नहीं। हाँ, कोई कमी नहीं रहती। तो महाराज जी आपसे मिल करके बड़ी प्रसन्नता हुई, और आपके और मैया के फिर कभी माँ ने चाहा तो दर्शन करेंगे, और हम अब आगे की ओर प्रस्थान करते हैं अपने अगले पड़ाव के लिए।
तो मित्रों मेरे साथ साथ आप भी यात्रा कीजिए। 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ते हैं और गुफा वाले बाबा के स्थान तक हम जाते हैं।